जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी के जीएस एकेडमी में स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में दोस्तों ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी संस्था के द्वारा जो बिहार पुलिस का दोस्तों री एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है दोस्तों, जिसमें आज हम लोग टेस्ट नंबर 2 लेकर आए हैं। इससे पहले का टेस्ट आप लोग एक नहीं देखे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम लोग प्रत्येक एक सेट देखने वाले हैं, तो आप हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। कोई भी नोटिफिकेशन होगा और सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। देखिए दोस्तों, टोटल हम लोग यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को यानी कि दोस्तों जितना भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को डिस्कशन करने वाले हैं और प्रत्येक क्वेश्चन में दोस्तों सेट में 100 क्वेश्चन दिया गया है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दोस्तों पहला से स्टार्ट करते हैं और दोस्तों लास्ट हम लोग यानी क्वेश्चन नंबर 100 पर इसको ख़त्म कर लेंगे। तो चलिए देखिए दोस्तों, पहला बोल रहा है कि निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं है। तो देखिए दोस्तों, कैबिनेट मिशन में कौन सा आपका शामिल नहीं है, तो ऑप्शन ए जो दिया गया है क्लेमेंट एटली, यह आपका शामिल नहीं है। इसलिए दोस्तों जो क्लेमेंट एटली है यह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है, याद रखिएगा। जबकि दोस्तों अन्य 3 हैं जो कि कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, याद रखना है एवी अलेक्जेंडर। देखिए दोस्तों, इसमें जो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे यह दोस्तों कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है दोस्तों कि अधिकारों के घोषणा पत्र मैग्ना कार्टा को कब जारी किया गया है। तो याद रखना दोस्तों, मैग्ना कार्टा को 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के दोस्तों किंग जॉन के द्वारा सामंतों के दबाव में जारी किया गया था, याद रखिएगा। तो कब दोस्तों, तो 1215 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। और याद रखना दोस्तों 1789 ईस्वी में फ्रांस के अपने संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का स्थान प्रदान किया गया था। नेक्स्ट बात है कि किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 43 के ख में सहकारी समिति शब्द को जोड़ा गया है। तो याद रखना दोस्तों, जो 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 आया था उसी में दोस्तों आपको सहकारी समिति शब्द को जोड़ा गया था अनुच्छेद 43 के ख में। नेक्स्ट बात है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 4। देखिए क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति का प्रावधान है। तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की जो शक्ति का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद दोस्तों 143 में किया गया है, अनुच्छेद 143। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अनुच्छेद 60 दिया गया है, तो अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण है। फिर अनुच्छेद 72 है, तो अनुच्छेद 72 में दोस्तों राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति की चर्चा की गई है। और अनुच्छेद 111 में दोस्तों संसद के द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति के द्वारा सहमति प्रदान करना। नेक्स्ट है दोस्तों कि कावेरी जल विवाद अधिकरण की स्थापना कब किया गया था। तो कावेरी जल विवाद अधिकरण की जो स्थापना किया गया था वह दोस्तों वर्ष 1990 ईस्वी में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। और याद रखना है कावेरी जल विवाद जो है आपका कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में दोस्तों यह आपको कावेरी जल विवाद चलता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो वर्ष आपका 1986 दिया गया है। फिर दोस्तों 2004 संबंधित आपका कुछ नहीं है। फिर ऑप्शन डी जो है याद रखना है कि जो ऑप्शन डी में दिया दोस्तों वर्ष 1969, यह कृष्णा जल विवाद पहली बार चला था दोस्तों महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच, याद रखना है। नेक्स्ट है कि आपात उपबंध के एवं प्रशासनिक विवरण से संबंधित प्रावधान लिया गया है। देखिए दोस्तों, आपात उपबंध एवं प्रशासनिक विवरण से जो भी प्रावधान लिया गया है वह भारत शासन अधिनियम 1935 है, याद रखना है। भारत शासन अधिनियम दोस्तों 1935 है। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। और याद रखना है दोस्तों, आपातकाल के समय मूल अधिकार का स्थगन संबंधी प्रावधान पूछेगा तो वह जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन 7 कह रहा है दोस्तों कि वर्तमान में बिहार के अतिरिक्त किस राज्य में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण प्राप्त किए चर्चा किया गया है। तो देखिए दोस्तों, जो ऑप्शन मध्य प्रदेश में भी किया गया है, हिमाचल प्रदेश में भी और उत्तराखंड में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी में। याद रखना है कि राज्यों में दोस्तों 50% आरक्षण पंचायतों में महिलाओं को प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार नोटा का विकल्प चुनाव आयोग ने दोस्तों किस वर्ष प्रारंभ किया था। तो इसका प्रावधान दोस्तों 2013 से यह लागू हुआ था। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, 2013 से, याद रखिएगा। और यह दोस्तों अगस्त 2018 में उच्चतम न्यायालय में राज्यसभा के चुनाव हेतु नोटा का विकल्प का भी प्रयोग नहीं किए जाने का निर्णय दिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि 10वीं अनुसूची में 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 जोड़ा गया है। तो यह दोस्तों आपका दल परिवर्तन रोधी कानून हो जाएगा, याद रखना है। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत भू साधारण जो कानून है दोस्तों, भू सुधार कानून, या दोस्तों पहला संविधान संशोधन जो कि 1951 में होती है उसके द्वारा दोस्तों आपको 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्वेश्चन दोस्तों 10 का आता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है कि किस
अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं या नामों आदि में परिवर्तन करने के लिए संसद को निश्चित प्रक्रिया पूरा कराता है। या दोस्तों अनुच्छेद 3 के तहत याद रखना है, अनुच्छेद 3 के तहत। और अनुच्छेद 2 में दोस्तों नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की बात किया गया है। नेक्स्ट है कि हमें गरीबी पर दया करना चाहिए। इसमें दोस्तों रेखांकित शब्द हैं। देखिए जो हमें गरीबी पर दया करना चाहिए दोस्तों, ये जो रेखांकित शब्द है या गरीबी में दोस्तों जातिवाचक संज्ञा हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा संज्ञा। याद रखना कौन सा, तो जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 12। क्वेश्चन 12 कह रहा दोस्तों कि नियति का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो नियति का पर्यायवाची शब्द दोस्तों आपका भाग्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भाग्य, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 13 का रहा है कि आरोह का विलोम शब्द है। तो देखिए दोस्तों जो आरोह का विलोम शब्द कौन सा है उसको आपको याद रखने वाली बात है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों 13 का ऑप्शन नंबर ए, जो अवरोह हो जाएगा। याद रखना है क्या हो जाएगा, तो आपका अवरोह हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका ए में जो दिया गया है ये आपका बिल्कुल राइट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 14 बोलता है कि अनेकार्थी शब्द का कौन सा युग्म दोस्तों सही नहीं है। तो अनेकार्थी का दोस्तों कौन सा युग्म आपका सही नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर देखिए जो डी दिया गया है कि भाव संदेह रहस्य, ये आपका दोस्तों बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 15 नि स्वप्रिय का अर्थ क्या है। तो नि स्वप्रिय का दोस्तों जो अर्थ है वह याद रखना है जो इच्छा रहित होता है, जो इच्छा रहित। तो देखिए ऑप्शन बी में आपका राइट हो जाएगा, जो इच्छा रहित हो वह दोस्तों नि अस्पृह का अर्थ होता है। और जो स्पर्श रहित हो उसे दोस्तों अस्पृश्य कहते हैं, और जो मृत्यु रहित होता है उसे दोस्तों अमर कहते हैं, और जो आँख रहित होता है वह उसे अप्रत्यक्ष कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि बिना पढ़ा हुआ वंश वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए दोस्तों जो एक शब्द गठित किया गया है वह याद रखना होगा दोस्तों अपठित। कौन सा, तो अपठित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 17। क्वेश्चन दोस्तों 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो शुद्ध वर्तनी वाला दोस्तों आपका कौन सा शब्द है। तो देखिए जो ऑप्शन ए दिया गया है श्रृंखला, या दोस्तों बिल्कुल सही है, श्रृंखला लिखा हुआ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है दोस्तों कि गागर में सागर, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ दोस्तों होता है। तो गागर में सागर भरने का मुहावरे का जो अर्थ होता है वह याद रखना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि थोड़े शब्द में बहुत कुछ कह देना। ध्यान रखिएगा, थोड़े शब्द में बहुत कुछ कह देना। नेक्स्ट बात है दोस्तों कि यह आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को थीटा डिग्री से घुमाया जाता है तो परावर्तित किरण घूम जाती है। तो यह दोस्तों याद रखना है, ऐसी स्थिति में जो परावर्तित किरण 20 डिग्री कोण से घूम जाती है, याद रखना है। तो 20 डिग्री कोण ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 20 कह रहा है कि ट्यूबलाइट में ट्यूब दोनों किनारों पर लगे तो तंतु परत होता है। तो याद रखना है दोस्तों, अगर इसमें बेरियम ऑक्साइड की तरह होता है, कौन सा, तो बेरियम ऑक्साइड का। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, याद रखना। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच कोण लगभग होता है। तो यह कोण दोस्तों लगभग याद रखना है 17 डिग्री का होता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट होगा दोस्तों 17 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 22। निम्नलिखित में से कौन सा कथन धातु के संबंध में सत्य नहीं है। तो धातु के संबंध में कौन सा कथन आपका सत्य नहीं। तो देखिए जो ऑप्शन ए दिया गया है कि यह प्रतिध्वनि पूर्ण होता है, या दोस्तों कथन आपका असत्य है। तो असत्य है दोस्तों, तो इसलिए ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, सत्य नहीं है। नेक्स्ट है कि गति ऊर्जा और संवेग में संबंध क्या होता है। तो गति ऊर्जा और संवेग में दोस्तों होता है, याद रखना है, काइनेटिक एनर्जी बराबर p²/2m। तो ऑप्शन सी आपका राइट होगा। देखिए काइनेटिक एनर्जी बराबर p²/2m, या दोस्तों संवेग को दोगुना करने पर गति ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 24 करा कि डॉपलर प्रभाव होता है। तो डॉपलर प्रभाव याद रखना है दोस्तों कि आवृत्ति के बदलती हुई घटना डॉपलर प्रभाव कहते हैं। और जब तरंग का स्रोत और श्रोता के बीच दोस्तों जो अपेक्षित गति होता है उसे श्रोता के तरंग की आवृत्ति बदलती हुई प्रतीत होता है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा कि आवृत्ति की बदलती हुई घटना को। नेक्स्ट है दोस्तों कि धातु के प्याले की अपेक्षा चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीना आसान है। क्योंकि दोस्तों देखिए, क्योंकि इसलिए आसान है दोस्तों कि जो धातु होता है यह ऊष्मा का सुचालक होता है, जिस कारण चाय की ऊष्मा से प्याला गर्म हो जाता है तथा ओठ भी दोस्तों जलने लगता है और चाय पीना कठिन हो जाता है। और चीनी मिट्टी का ऊष्मा कुचालक होने के कारण ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए दोस्तों आपका ऑप्शन इसका जो 25 का हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा कि बी तथा सी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 26। बोल रहा दोस्तों कि यात्रा शुरू होते समय का ओडी मार 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है और यात्रा समाप्ति पर 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। तो इसमें दोस्तों यात्रा में 8 घंटा लगता है, तो उसका औसत चाल क्या हो जाएगा।
तो देखिए दोस्तों, इसका औसत चाल निकालने के लिए याद रखना है सबसे पहले कि जो कार द्वारा तय की गई दूरी हो जाएगा, और दोस्तों 2400 में से 2000 घटा देंगे तो 400 बच जाएगा, और तय जो समय लग रहा है वो आपका 8 घंटा लग रहा है। तो 400 में से दोस्तों 800 भागा दे देंगे तो आपका औसत चाल निकल जाएगा। तो टोटल यहाँ पे आंसर आपका जाएगा दोस्तों, यानी कि 40 किलोमीटर याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन में दोस्तों आपका हो जाएगा 27 क्वेश्चन कर रहा है कि 1792 ईस्वी में रेतवारी व्यवस्था पहली बार कहाँ लागू किया गया था। तो पहली बार दोस्तों 12 महल में लागू की गई थी। याद रखना है रैयतवारी कहाँ, तो 12 महल में लागू किया गया था। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। और रैयतवारी जो व्यवस्था का जन्मदाता दोस्तों थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को माना जाता है। याद रखना है टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, भारत सरकार द्वारा ट्राइफेड की स्थापना कब किया गया था। तो भारत सरकार के द्वारा दोस्तों जो ट्राइफेड की स्थापना किया गया था यह वर्ष 1987 में, वर्ष 1987 आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 29 कह रहा है कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने पुस्तक में अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा था। तो धन का कौन सा पुस्तक में दोस्तों, तो देखिए द वेल्थ ऑफ नेशंस में, द वेल्थ ऑफ नेशन में, जिसका दोस्तों प्रकाशन आपको 1776 ईस्वी में किया गया था। याद रखना कब, तो 1776 ईस्वी में इसका प्रकाशन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन में दोस्तों आपका 30 है, बोल रहा है कि प्रथम जूट उद्योग की स्थापना की गई थी। तो प्रथम जूट उद्योग की स्थापना दोस्तों 1855 ईस्वी में रिसरा जो कि पश्चिम बंगाल में किया गया था। याद रखना है रिसरा पश्चिम बंगाल में। 1812 ईस्वी में दोस्तों याद रखना है आपको सीरापुर में, तो बिल्कुल गलत है आपको दोस्तों 1855 ही याद रखना है, जो कि है रिसरा में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन देखिए ऑप्शन डी दिया गया है जो 1874 में कुल्टी पश्चिम बंगाल, यहाँ पर दोस्तों लौह इस्पात स्थापित किया गया था, लौह इस्पात। और आपका दोस्तों 1818 में जो फोर्ट गलास्टर कोलकाता में है वहाँ पर सूती वस्त्र की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस INTUC की स्थापना किसने किया था। तो यह दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल याद रखिएगा। इसके स्थापना दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना की बात की जाएगा दोस्तों, तो 3 मई 1947 को हुआ था। याद रखना 3 मई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 32, क्वेश्चन 32 करा कि राष्ट्रीय महिला किसान दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय महिला किसान दिवस दोस्तों आपको 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा 15 अक्टूबर को, तो राइट हो जाएगा। और देखिए दोस्तों जो अक्टूबर माह का दूसरा शुक्रवार होता है वह विश्व अंडा दिवस मनाया जाता है, विश्व अंडा दिवस। और 10 जुलाई को दोस्तों राष्ट्रीय मत्स्य पालक दिवस है। और 2 सितंबर को दोस्तों तो आपको पता ही होगा कि विश्व नारियल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि ब्रॉडबैंड नीति 2024 में ब्रॉडबैंड की न्यूनतम डाउनलोड गति का कितना दोस्तों निर्धारित किया गया है। तो दोस्तों 256 kbps दोस्तों 256। देखिए तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, यह 256 किलोबिट्स प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है 34 कि कितने वर्ष के ग्रामीण व्यक्तियों को कौशल विकास और उत्पादन क्षमता के विकास पर बल देने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का शुभारंभ किया गया था। तो यह दोस्तों 15 से लेकर 35 वर्ष के ग्रामीण युवा को लिए, 15 से 35 तक। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि तारक इकाई की खोज किसने किया था। तो तारक इकाई की खोज दोस्तों आपको बोवेरी के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 35 का, बोवेरी के द्वारा खोज किया गया है। तारक इकाई की याद रखना है। देखिए दोस्तों जो तारक इकाई के अंदर 1 या 2 कण जैसी संरचना होती है उसे दोस्तों हम लोग सेंट्रियोल के नाम से जाने जाते हैं, सेंट्रियोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन में दोस्तों 36 बोल रहा है कि प्रकाश की उपस्थिति में जल का विखंडन निम्न प्रकार होता है। तो प्रकाश की उपस्थिति में दोस्तों जो जल का विखंडन होता है वह H2O से दोस्तों 2H प्लस और प्लस हाफ H2O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निगेटिव में आ जाता है। तो इसका राइट आंसर जगह ऑप्शन नंबर डी। देखिए यह बिल्कुल आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 37 बोल रहा है कि एड्स मानव में प्रतिरक्षाहीनता किस विषाणु के द्वारा होता है। तो याद रखना दोस्तों 37 का राइट हो जाएगा आपको दोस्तों रिट्रो वायरस। तो ऑप्शन देखिए ए में दिया गया है रिट्रो वायरस, जो कि दोस्तों बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि मानव आहार नालिका के निम्नलिखित में से किस भाग को लंबाई सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक लंबाई की बात किया दोस्तों तो जो क्षुद्रांत होता है, जो छोटी आंत होता है दोस्तों, वो आपका उसी को क्षुद्रांत बोला जाता है। इसकी लंबाई दोस्तों लगभग 7 से लेकर 7.5 यानी कि 7.5 मीटर तक होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रवर्तित किया गया था। तो उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत दिया गया था दोस्तों वह ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा, ह्यूगो डी ब्रिज। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 बोला कि लसका एक तरल ऊतक है जो अंतराकोशिकीय स्थान में पाया जाता है, यह दोस्तों किसके सदृश्य से होता है। तो याद रखना है आपको, यह लसका दोस्तों एक प्लाज्मा सदृश्य है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी प्लाज्मा।
नेक्स्ट है कि कौन सा हार्मोन स्तनधारियों में हृदय स्पंदन की दर में वृद्धि करता है। तो हृदय स्पंदन की दर में दोस्तों वृद्धि करता है, याद रखना है आपका एड्रीनेलिन जो हार्मोन है दोस्तों, जो ऑप्शन डी दिया गया है बिल्कुल आपका राइट है, याद रखना है। या दोस्तों स्तनधारियों में हृदय स्पंदन की दर को वृद्धि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाता है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 42। बोल रहा है कि नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियां उत्तरदायी है। तो टोटल जो मांसपेशियां उत्तरदायी है दोस्तों, ये याद रखना है आपका 6 है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 6। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43, यहाँ से आपका मैथ स्टार्ट होता है। तो देखिए दोस्तों, मैथ आप लोग हम इसको टोटल पीडीएफ दे देंगे, जिसमें टोटल आपका 100 क्वेश्चन का दोस्तों पीडीएफ रहेगा। तो हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पर उसका दोस्तों पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया गया है। और वहाँ पर दोस्तों मैथ के साथ साथ हम दोस्तों आपको आंसर दे देंगे। मैथ का आपको आंसर भी मिला रहेगा वहाँ पर दोस्तों, तो इसलिए आप वहाँ से मैथ आप लोग बना लीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग सिर्फ यहाँ पे जीके जीएस को कवर करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों मैथ बनाने में यहाँ पर आपको समय लग जाएगा, इसलिए यहाँ पर मैथ हम लोग नहीं देखेंगे। क्वेश्चन में दोस्तों 53 का रहा है कि नील्स बोर ने किस सिद्धांत को सहारा लेकर अपने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो याद रखना दोस्तों, जो नील्स बोर था दोस्तों, वह मैक्स प्लांक का क्वांट सिद्धांत, मैक्स प्लांक का दोस्तों क्वांट सिद्धांत, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। इसी का दोस्तों सहारा लेकर अपने परमाणु सिद्धांत को प्रतिपादन किए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54 कि मनुष्य और पशुओं को शरीर में होने वाली जैव रासायनिक क्रिया से अधिकतर संकीर्ण दोस्तों पीएच वर्ग कितने से कितने तक होता है। तो दोस्तों याद रखना है 7 से लेकर 7.8 तक होता है, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। और दोस्तों याद रखना है कि जो यहाँ तक कि पीएच में थोड़ा सा भी दोस्तों परिवर्तन जैव रासायनिक क्रियाओं पर बुरा असर डाल सकता है। नेक्स्ट बात है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 55। क्वेश्चन 55 का है कि वायु में आयोडीन का विलयन कैसा विलयन है। तो आपका राइट है दोस्तों कि गैसों में ठोस का विलयन है। ध्यान रखना है, जो वायु में आयोडीन का विलयन है वायु में दोस्तों, तो यह गैसों में ठोस का है दोस्तों। तो ऑप्शन देखिए सी में दिया गया है, गैसों में ठोस का विलयन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56 बोल रहा है कि नीचे दिए गए दोस्तों कूटों का प्रयोग करना है। तो देखिए दोस्तों, जो सीरुसाइट अयस्क है या सीसा का है, तो सीरुसाइट अयस्क किसका हो जाएगा दोस्तों, तो आपका सीसा का हो जाएगा। फिर कैसीटेराइट, तो कैसीटेराइट दोस्तों आपका टीन का हो जाएगा, याद रखना है, तो आपका दोस्तों बी में हो जाएगा। फिर दोस्तों पायरोलूसाइट जो है दोस्तों, यह मैंगनीज का है, तो मैंगनीज में हो जाएगा दोस्तों। और जो ईस्टबनाइट है या दोस्तों एंटीमनी है, याद रखना है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 56 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि CBDA, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन दोस्तों 57 बोल रहा है कि कैलोरीमीटर के निर्माण में किस धातु का प्रयोग होता है। तो कैलोरीमीटर के निर्माण में दोस्तों तांबा का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा, तांबा का। नेक्स्ट पाते हैं कि औद्योगिक पैमाने पर विरंजक चूर्ण का उत्पादन किस विधि से होता है। तो दोस्तों याद रखना है, यह हेसेन-क्लेवर विधि से दोस्तों आपको औद्योगिक पैमाने पर विरंजक चूर्ण का उत्पादन होता है, हेसेन-क्लेवर विधि पर। और दोस्तों कास्टनर विधि से याद रखना है, जो ऑप्शन सी में दिया है, कास्टनर विधि या सोडियम धातु के निष्कर्षण में होता है, सोडियम धातु के निष्कर्षण में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन दोस्तों आपका सही नहीं है। पहला कथन कह रहा है दोस्तों कि हाइड्रोजन कि एक तत्व है, बिल्कुल दोस्तों हाइड्रोजन आपका एक तत्व है। हाइड्रोजन दोस्तों सबसे हल्का तत्व, ये भी सही है। फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण दोस्तों विस्फोटक होता है, ये भी सही है। हाइड्रोजन का कोई समस्थानिक नहीं होता है। देखिए दोस्तों, यह कथन आपका सत्य है, क्योंकि दोस्तों हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। बोला दोस्तों कि तनु गंधकामल के जस्ते के साथ प्रतिक्रिया का परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। क्या दोस्तों याद रखना है 60 का आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, हाइड्रोजन। किसका है दोस्तों, तो हाइड्रोजन में। नेक्स्ट है दोस्तों कि प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला तत्वों की संख्या कितनी है। तो देखिए दोस्तों, प्राकृतिक रूप में पाए जाने तत्वों की संख्या पूछ रहा है, तो टोटल दोस्तों आपको कितना है, तो 92 है। प्राकृतिक रूप में पाए जाने तत्व दोस्तों आपका 92 है, याद रखिएगा। लेकिन अभी तक दोस्तों ज्ञात तत्वों की संख्या दोस्तों 100 से अधिक हो चुका है, या कहीं 118 भी देखने के लिए मिलता है। चलिए नेक्स्ट है कि केप ऑफ गुड होप हेतु सुमात्रा तथा बांटेन पहुंचने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था। तो प्रथम डच नागरिक दोस्तों जो आपका भारत में आया था वो था आपका कार्नेलियस डी हाउटमैन, याद रखना है, कार्नेलियस डी हाउटमैन दोस्तों। तो आपका राइट आंसर होगा 62 का ऑप्शन नंबर ए। और यह दोस्तों 1596 में आया था, 1596 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 63। क्वेश्चन 63 का रहा है कि किस आयोग के आधार पर रेलवे बजट को दोस्तों आम बजट से अलग कर दिया गया था। तो देखिए दोस्तों, एक वर्थ आयोग की रिपोर्ट आया था, इसी के आधार पर 1924 ईस्वी में, ध्यान रखना है 1924 में रेलवे बजट को दोस्तों आम बजट से अलग कर दिया गया था। रेलवे बजट से आम बजट को अलग कर दिया गया था एक वर्थ आयोग से। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, एक वर्थ आयोग।
क्वेश्चन नंबर दोस्तों 64 का रहा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान फैजाबाद में ब्रिटिश दमनकर्ता कौन था। तो देखिए जो 1857 की क्रांति स्टार्ट हुआ था आपको, तो फैजाबाद में याद रखना है कैंपवेल दबाया था। कौन दबाया था? तो कैंपवेल। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा 64 का कैंपवेल। देखिए दोस्तों जो हडसन था, निकलसन और हडसन याद रखना है, ये आपको दिल्ली को दबाया था। दिल्ली में जो दमन किया था निकलसन और हडसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के ज्यूरी अधिनियम को घोर विरोध किया था। तो देखिए दोस्तों जो आपको 1826 में ज्यूरी अधिनियम आया था, दोस्तों एक समाज सुधारक थे जिनके द्वारा घोर इसका विरोध किया जा रहा था। वह कौन थे? तो वह दोस्तों राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय थे, याद रखना है, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्वी सीमा पर स्थित नगर है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का दोस्तों जो पूर्वी सीमा पर स्थित है वह आलमगीरपुर है। कौन है? तो दोस्तों आलमगीरपुर है, याद रखना है। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा आलमगीरपुर, याद रखिएगा आलमगीरपुर। देखिए दोस्तों अगर उत्तरी में कहेगा उत्तरी सीमा में, तो दोस्तों मांडा हो जाता है जो कि कश्मीर में स्थित है। और दोस्तों आपको आलमगीरपुर जो कि पूर्वी सीमा है, और दैमाबाद जो है दोस्तों यह दक्षिणी सीमा है। दैमाबाद दक्षिणी सीमा है जो कि महाराष्ट्र में है। और सूतका गेंडोर दोस्तों जो कि बलूचिस्तान में है या पश्चिमी सीमा में आता है। तो चारों सीमा आपको लोग को याद रखना है। मांडा दोस्तों उत्तरी सीमा हो गया, और आलमगीरपुर पूर्वी सीमा, और दैमाबाद दोस्तों दक्षिणी हो जाएगा, और सूतका गेंडोर जो कि पश्चिमी सीमा पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। बोला कि बौद्ध संघ के कार्य प्रणाली में क्रमिक अवस्था है। तो बौद्ध संघ की कार्य प्रणाली में दोस्तों जो क्रमिक अवस्था है वह याद रखना है उपसंपदा और श्रमण और भिक्षु। तो ऑप्शन देखिए सी में दिया गया है दोस्तों, उपसंपदा, श्रमण और भिक्षु। नेक्स्ट है दोस्तों कि बलाल चरित के रचनाकर हैं। तो बलाल चरित के दोस्तों जो रचनाकर है वह आनंद भट्ट है। कौन है? तो वह दोस्तों आनंद भट्ट है, याद रखना है। इसमें दोस्तों बंगाल का सेन वंश का वर्णन मिलता है, बंगाल का सेन वंश का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 69। बोला दोस्तों कि शेरशाह सूरी के भू राजस्व व्यवस्था को जरीबाना तथा मुहालसिलाना नामक कर भू राजस्व का दोस्तों क्रमशः कितना प्रतिशत था। तो देखिए दोस्तों जो जरीबाना था, ध्यान रखना है कौन सा, तो जो जरीबाना था दोस्तों यह 2.5% था, और मुहासिलाना था वह दोस्तों 5% था। तो ऑप्शन आपका दोस्तों इसमें राइट हो जाएगा 69 का ऑप्शन नंबर देखिए ए, यानी कि 2.5 और 5% याद रखना है। जो जरीबाना था दोस्तों वह सर्वेक्षण शुल्क था, और जो मुहासिलाना था वह कर संग्रह शुल्क था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि बौद्ध ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण, विनय पिटक आदि की रचना कहाँ की गई है। तो जो दोस्तों बौद्ध ग्रंथ के शतपथ ब्राह्मण और विनय पिटक की रचना की बात की जाए दोस्तों, तो याद रखना है यह बिहार विधानसभा में दोस्तों दोस्तों आपको बिहार में किया गया था। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, बिहार में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 71। क्वेश्चन देखिए 71 क्या कह रहा है कि बिहार विधानसभा में भारतीय संविधान सभा के लिए कितने सदस्य चुने गए थे। तो बिहार विधानसभा में दोस्तों भारतीय संविधान सभा के लिए 36 सदस्य चुने गए थे। कितने? तो 36 सदस्य, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अभी बिहार में लोकसभा की सीट टोटल अभी 40 है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि इटली की समस्या को किसने अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया था। तो देखिए दोस्तों जो इटली की समस्या था इसको अंतर्राष्ट्रीय समस्या जो बनाया गया था यह काउंट काबूर ने, काउंट काबूर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, काउंट काबूर के द्वारा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। और यह 1871 इसमें दोस्तों याद रखना है इटली का एकीकरण किया गया था। नेक्स्ट दोस्तों देखिए जो ऑप्शन डी दिया गया है कि गैरीबाल्डी याद रखना है, यह लाल कुर्ती नाम से सेना का संगठन किया था। और कार्बेनेरी सोसाइटी का संस्थापक दोस्तों गिबर्टी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन में दोस्तों आपका 73 कह रहा है कि जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता माना जाता है। तो जर्मनी के जो आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता है दोस्तों वह याद रखना किसको माना जाता है। तो वह दोस्तों आपको फ्रेडरिक लिस्ट को। तो ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेडरिक लिस्ट को। नेक्स्ट है कि भारत के उपबंध पूरा चुंबकीय परिणाम के संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में दोस्तों भारतीय स्थल पिंड द्वारका है। तो यह दोस्तों याद रखना है आपको, जो पूरा चुंबकीय परिणाम को संकेतों से दोस्तों यह पता चलता है कि जो स्थल पिंड है यह उत्तर दिशा में सरका है। स्थल पिंड किस दिशा में दोस्तों, तो उत्तर दिशा में। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा 74 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत के किस राज्य में बोडोचिला नामक तूफान चलता है। तो बोडोचिला जो नामक तूफान चलता है दोस्तों याद रखना है असम में, असम में दोस्तों। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा असम में। बैसाख के महीना में आने वाली जो तबाही होता है दोस्तों, जो कि बंगाल में इसको काल बैसाखी, जो कि दोस्तों चाय पटसन और चावल के लिए अच्छे पौने हैं, बुराइचल कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि किस मृदा परिच्छेदिका स्तर में जमीनी स्तर पर ह्यूमस जैविक सामग्री की प्रचुरता आदि पाई जाती है। या दोस्तों आपको स्तर ओ में हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट है कि हथनी कुंड परियोजना का संबंध है। तो हथनी कुंड परियोजना का संबंध दोस्तों कहाँ में है, तो हरियाणा के यमुनानगर जिला में। तो हरियाणा के यमुनानगर जिला दोस्तों देखिए यमुना नदी जल विवाद से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा 77 का। याद रखना है हथनी कुंड परियोजना को लेकर दोस्तों उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के मध्य विवाद चलता है, जो कि यमुना नदी जल विवाद है यह। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 78 है। बोल रहा है दोस्तों कि पृथ्वी के आयतन का कितना प्रतिशत भाग दोस्तों करोड़ है। तो पृथ्वी का आयतन दोस्तों जो 15% भाग है वो आपका करोड़ है, याद रखिएगा कितना, तो 15% भाग करोड़ है। और पृथ्वी की त्रिज्या की लंबाई दोस्तों याद रखना है 6371 किलोमीटर है, 6371 किलोमीटर। नेक्स्ट है कि अरेबिका कहवा की खेती निम्न में से कहाँ मुख्य रूप से की जाती है। तो अरेबिका जो कहवा की खेती किया जाता है दोस्तों वह आपको लैटिन अमेरिका में, लैटिन अमेरिका में याद रखिएगा। लैटिन अमेरिका आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है दोस्तों लैटिन अमेरिका। देखिए दोस्तों कहवा का 3 प्रकार है, अरेबिका है और रोबस्टा है और लिबेरिका है। रोबस्टा और लिबेरिका जो है दोस्तों यह कहवा की खेती के लिए अफ्रीका देश आता है, याद रखना है अफ्रीकी देश। क्वेश्चन नंबर आपका 80 का है कि निम्न में से कौन सा कथन आपका असत्य है। पहला है दोस्तों कि प्राकृतिक और प्रमुख प्राकृतिक गैस के उत्पादक क्षेत्र और एक तरफ दोस्तों देश संबंधित दे दिया गया है, याद रखिएगा। तो बोला दोस्तों ऑप्शन है कि ब्रिटिश कोलंबिया दोस्तों या ब्रिटेन, जो कि दोस्तों बिल्कुल गलत है। ब्रिटिश कोलंबिया और अल्बर्टा नामक गैस का उत्पादक क्षेत्र दोस्तों आपको कनाडा में है, याद रखना है। तो ऑप्शन ए आपका राइट है दोस्तों, यह आपका सुमेलित नहीं है, बाकी दोस्तों आपका सभी सुमेलित है, याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों कि बिहार के किस जिले में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। तो बिहार का सर्वाधिक दोस्तों गया जिला में, याद रखना है। गर्मी हो चाहे सर्दी हो दोनों आपको गया जिला में पड़ता है। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार में आधुनिक नहर सिंचाई प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुआ था। तब बिहार में दोस्तों आधुनिक नहर सिंचाई का जो प्रारंभ किया गया था वो दोस्तों 1874 ईस्वी में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1874 ईस्वी में दोस्तों बिहार की आधुनिक नहर सिंचाई प्रणाली की शुरुआत किया गया था। देखिए दोस्तों यहाँ से आपका इंग्लिश से स्टार्ट होता है। तो इंग्लिश के देखिए दोस्तों आप आंसर बता देते हैं, ठीक ना, क्योंकि दोस्तों आपको अब इंग्लिश आपको यहाँ से पढ़ना ही है, क्योंकि दोस्तों पिछले बार जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था वह दोस्तों इंग्लिश बहू आपको ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी संस्था के से ही सेट से आपको आया था। तो 83 का ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है सिंपल एंड फॉर्मल। फिर 84 का दोस्तों ऑप्शन ये हो जाएगा कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 85 का आंसर भी ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों स्पेलिंग रिटिन। फिर और क्वेश्चन नंबर 86 का दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विन हो जाएगा। और 87 का दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा प्रपोज दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर दोस्तों 88 कह रहा है दोस्तों कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। फिर 89 का भी ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा कि ही इज सो ट्राइड। फिर दोस्तों 90 का दोस्तों ऑप्शन जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपको 91। देखिए दोस्तों दर्पण से संबंधित क्वेश्चन दिया गया है, याद रखना है। दर्पण से संबंधित क्वेश्चन है। देखिए उत्तर आकृति दोस्तों जो आपका ए दिया गया है यह आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका दोस्तों यह राइट हो जाएगा, ये याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों उल्टा कर दीजिएगा। दर्पण से भी क्वेश्चन पूछेगा तो सही दर्पण प्रतिबिंब दोस्तों वही बनता है, आपको सीधे उल्टा कर दिया जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 92 का रहा कि प्रश्नवाचक चिन्ह व्हाट पर कौन सी संख्या आएगी। ये भी दोस्तों आपका रीजनिंग है, कुछ नहीं किया दोस्तों। देखिए 2 और 4 है ना, दोनों का स्क्वायर कीजिए। 2 का स्क्वायर दोस्तों 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 और 4 20। उसी तरह दोस्तों इसको भी करना है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, तो 25 अभी कितना हो जाएगा आपका दोस्तों, तो 26। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 93। बोर्ड के उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला का पूरा करता है। तो देखिए दोस्तों कुछ नहीं किया है, जे एल एक्स जे हर एक को दोस्तों -2 किया है। ध्यान रखिएगा हर एक को क्या किया है, -2 किया है। और कैसे किया है -2, तो याद रखना है जे से सीधे दोस्तों एक्स पर आ जाएगा और एक्स से सीधे फिर आपका भी पर आ जाएगा। यानी ऐसे दोस्तों 2 करके माइनस किया है तो भी से आपका टी पर आ जाएगा और टी से फिर आपका दोस्तों व्हाट पर पहला आ जाएगा। तो फिर दोस्तों टी से आपको 2 माइनस करना है तो आर आ जाएगा। तो आर देखिए किस में है, तो आर देखिए दोस्तों 2 ऑप्शन में है। फिर एल से भी वैसे भी दोस्तों आपको 2 माइनस किया है, तो यानी कि दोस्तों एफ से 2 माइनस करेंगे तो आपका डी आ जाएगा। तो आर डी देखिए ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, -2 लेके चलना है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 94 दोस्तों देखिए ये भी आपका रीजनिंग है, तो इसको आप लोग बना लीजिएगा। इसका राइट आंसर है दोस्तों 94 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 95। ध्यान दीजिएगा दोस्तों 95 बोल रहा है कि भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभयारण्य दोस्तों कहाँ बनाया जाएगा। तो यह दोस्तों आपको उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा, याद रखना है। कहाँ में, तो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में दोस्तों भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित जो कि गाय अभयारण्य बनाया जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास 2023 किन 2 देशों के बीच आयोजित होता है। तो समुद्र शक्ति दोस्तों भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, भारत और इंडोनेशिया के बीच। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। तुर्की और सीरिया में 6 फरवरी 2023 को विनाशकारी भूकंप आया
और भारतीय वायुसेना को इस ऑपरेशन में चलाया गया दोस्तों विमान कौन था। तो इसमें दोस्तों जो विमान चलाया गया था C-17 ग्लोब मास्टर विमान। C-17 दोस्तों ग्लोब मास्टर विमान याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 98 बोल रहा है दोस्तों कि ऑपरेशन मर्यादा किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया है। तो ऑपरेशन जो मर्यादा चलाया गया दोस्तों यह किस राज्य सरकार के द्वारा, तो यह उत्तराखंड सरकार के द्वारा चलाया गया था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तराखंड सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य भारत ने कब रखा था। तो राइट आंसर होगा 99 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 2047 तक याद रखना, 2047 तक। और दोस्तों भारत में पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य आपको 2030 तक रखा गया है और एड्स का लक्ष्य भी दोस्तों आपको 2030 तक ही रखा गया है। देखिए दोस्तों इस सेट का आपका लास्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि टाइम्स पत्रिका के बारे में दोस्तों। एक मिनट, क्वेश्चन 100 क्वेश्चन का है दोस्तों कि वर्ष 2023 के विश्व में शीर्ष 50 महानतम संस्था में भारत का दोस्तों कौन स्थान शामिल है। तो देखिए दोस्तों भारत का जो स्थान शामिल है आपको लद्दाख और मयूरभंज, लद्दाख और मयूरभंज हो जाएगा, जो कि 31वां है दोस्तों लद्दाख, और मयूरभंज है दोस्तों आपका 32वां, जो कि दोस्तों ये दोनों आपका भारत का है, याद रखिएगा कौन सा, तो दोनों आपका भारत का है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर टोटल हम लोग 100 क्वेश्चन को देखें। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और आप हमारा यूट्यूब चैनल पर दोस्तों पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि कोई भी नोटिफिकेशन होगा दोस्तों वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। और यह जो सेट पूछा गया था दोस्तों, करवाया गया आपको 29 तारीख को दोस्तों, जो 5वां महीना में कराया गया है, उसका टेस्ट लेके आ गए हैं। प्रत्येक टेस्ट दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसमें सेट नंबर 2 को आज हम लोग देखे हैं। और आप लोग को वीडियो अच्छा लगा दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा, और इसको दोस्तों आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि दोस्तों इस पेड क्लास का टेस्ट का फ्री में लाभ आपका दोस्त भी ले सकें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।